हेलो स्टूडेंट्स, आज सीए फाइनल में 25 का आईडीटी का पेपर हो गया। और जैसा कि बच्चों ने बताया कि इसमें जो एमसीक्यू पोर्शन थे उसमें 2-3 क्वेश्चन थोड़े टफ थे, बाकी क्वेश्चन तो मॉडरेट थे। और सब्जेक्टिव पोर्शन जो आया, सब्जेक्टिव पोर्शन में 1-2 क्वेश्चन तो मॉड्यूल के लगभग सेम ही आ गए। बाकी जो क्वेश्चंस है वो मॉड्यूल के क्वेश्चनों में मॉडिफाई करके दिया हुआ है और प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन है, यानी उसमें नए प्रोविजन के क्वेश्चन इसमें ऐड करे हुए हैं। तो कुल मिला के ये पेपर मॉडरेट है, थोड़ा लेंथी जरूर था क्योंकि यहाँ पे लिखने में प्रोविजंस भी समझाने पड़ते हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन मॉडरेटली ये मान लीजिए कि लगभग 90 मार्क्स तक के आसपास के तो बच्चों ने क्वेश्चन सोल्व करे ही हैं, तो पेपर इसको मॉडरेट ही कैटेगरी में रख सकते हैं, न ज़्यादा इजी है और न ज़्यादा टफ पेपर है। अब अगला पेपर आपका आईबीएस का है और आप सोच रहे होंगे कि आईबीएस तो ओपन बुक सिस्टम है, इसकी प्रिपरेशन कैसे करें। तो उसमें जो आपके सब्जेक्ट है 7 सब्जेक्ट्स का जो इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, 5 सब्जेक्ट तो आपने अभी कोर सब्जेक्ट तो पढ़ ही लिए। अब आपका जो इकोनॉमिक लॉ को इकोनॉमिक एंड कॉर्पोरेट लॉ और दूसरा जो आपका कॉस्टिंग वाला पार्ट है ये आपका पढ़ा हुआ नहीं है। तो अब आप ऐसा करो कि एक दिन तो कम से कम इन दोनों को दो ही, जिससे कि ऊपर ऊपर से आपको कम से कम ये तो पता चल जाए कि इसमें क्या कंसेप्ट है क्या नहीं है। और अपन कम से कम अगर अपने को ढंग से ध्यान में नहीं हो तो देख के लिखने की पोजीशन में तो अपन आ जाए। अब जब आपका एग्जाम में पेपर होगा तो एग्जाम में पेपर करते समय आपको पहले तो वो क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लो जो बिना देखे हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप बुक देख के करने की कोशिश करोगे तो उसमें बहुत टाइम कंज्यूम होगा। तो बिना देखे जो क्वेश्चन हो सकता है वो कर लो, उससे क्या होगा कि आपका पेपर मैक्सिमम सोल्व हो जाएगा, थोड़ी बहुत चीजें बचेगी। तो उतना पोर्शन आप देख के भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि यार एक क्वेश्चन कंप्लीट करने के चक्कर में कुछ बिना देखे कुछ देख के लिखने लग गए और इतना टाइम निकल गया कि पेपर करने की पोजीशन में नहीं आए। तो इसलिए पहले जो क्वेश्चन आते हैं या एक केस स्टडी का जितना पोर्शन आता है उसको देख के आप उसको सोल्व करने की कोशिश करें। और केस स्टडी पढ़ने का तरीका यह रखें कि पहले आप उसका क्वेश्चन देख लें कि क्या पूछा हुआ है और फिर केस स्टडी पढ़ना चालू करें, जिससे कि रेलिवेंट चीजें आप निशान लगा सकोगे इस केस स्टडी में से मेरे को कौन कौन सी चीजें लेनी है। आप लोग क्या करते हो कि पहले केस स्टडी पढ़ते हो फिर क्वेश्चन देखते हो, तो उस समय फिर आइडिया नहीं लगता कि केस स्टडी में से कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसलिए पहले क्वेश्चन देखकर केस स्टडी पढ़ोगे तो आप मेन चीजें आइडेंटिफाई करने की पोजीशन में आ जाओगे। और पॉजिटिव रहो, आप अपना जो आईसीआई के स्टडी मेटर्स आप ले जाना, केस स्टडी डाइजेस्ट ले जाना। इसके अलावा आप ये तो उम्मीद मत करना कि केस स्टडी एज इट इज आ जाएगी, इसलिए आएगा तो चेंज हो गई, लेकिन अभी कंसेप्ट क्लियर रहेगी तो पूरा करने की पोजीशन में आ जाओगे। तो पॉजिटिव रहो और मेहनत करो और लग जाओगे आप। थैंक यू।